नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, एप्स्टीन फाइल को रिलीज होने में कुछ ही घंटे बचे हैं और इसके बाद सेक्स ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा स्कैंडल पूरी दुनिया के सामने होगा। लेकिन इससे पहले अचानक एप्स्टीन कांड के 89 फोटो वायरल हो गए हैं, जिसको लेके हड़कंप मचा है। देश दुनिया के कई ताकतवर लोगों जो है फोटो में लड़कियों को पकड़ते दिख रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या एप्स्टीन फाइल खुलते ही देश और दुनिया में बड़ा कोहराम मचने वाला है? क्या एप्स्टीन फाइल खुलने के साथ देश के सबसे ताकतवर नेता का इस्तीफा हो जाएगा? कहां से और कैसे 89 फोटो एप्स्टीन कांड की वायरल हुई हैं? कैसे देश और दुनिया के कई बड़े नेताओं का इस्तीफा होने की बात सामने आ रही है? सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं जेफरी एप्स्टीन कौन था। एप्स्टीन एक बहुत अमीर बिजनेसमैन था। वो न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा में रहता था। उसके पास बड़ा घर, प्राइवेट आइलैंड था और प्लेन थी। लेकिन वो सिर्फ अमीर नहीं था, बल्कि वो एक बड़ा अपराधी था। वो नाबालिग लड़कियों को फंसाता था, उन्हें अमीर और पावरफुल लोगों के पास भेजता था। इसे सेक्स ट्रैफिकिंग कहते हैं। 2005 में पुलिस ने उसकी जांच शुरू की। 2008 में वो जेल गया, लेकिन जल्दी छूट गया क्योंकि उसके पावरफुल दोस्त थे। 2019 में फिर गिरफ्तार हुआ और जेल में उसकी मौत हो गई। लोग कहते हैं कि ये आत्महत्या थी, लेकिन कई को शक है। एप्स्टीन की पार्टनर घिस्लेन मैक्सवेल को भी 2021 में सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए सजा हुई। एप्स्टीन के केस में कई बड़े नाम आए, जिसमें कि बिल क्लिंटन, बिल गेट्स, प्रिंस एड्रयूस और हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के भी। अब सवाल है कि ट्रंप का एप्स्टीन से क्या रिश्ता था। ट्रंप और एप्स्टीन की दोस्ती 1980 के दशक से शुरू हुई। वो दोनों न्यूयॉर्क में रहते थे, पड़ोसी थे। ट्रंप का अपना क्लब था मारे लागो, जहां एप्स्टीन आता जाता था। ट्रंप ने खुद 2002 में एक इंटरव्यू में कहा कि मैं एप्स्टीन को 15 साल से जानता हूं। वो बहुत अच्छा आदमी है, उसे सुंदर महिलाएं पसंद है, जैसे मुझे, और कई तो युवा तरफ की हैं। आपको बता दें कि ये बात ट्रंप ने न्यूयॉर्क मैगजीन को कही। वे साथ में पार्टीज में जाते थे, डिनर करते थे। एप्स्टीन का प्लेन था लोलिता एक्सप्रेस, ट्रंप उसमें भी उड़े। रिकॉर्ड दिखाते हैं कि ट्रंप एप्स्टीन के साथ कम से कम 7 बार फ्लाइट में थे, लेकिन ट्रंप कहते हैं कि सिर्फ एक बार, और वो भी सिर्फ एक बिजनेस डील थी। दावा किया जा रहा है कि इस एक बार ट्रंप ने एप्स्टीन के साथ मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश की, लेकिन ये दोस्ती हमेशा नहीं चली। 2004 में ट्रंप और एप्स्टीन में झगड़ा हो गया। वजह, ट्रंप का दावा है कि एप्स्टीन ने उनके क्लब में एक युवा लड़की को रिक्रूट करने की कोशिश की, जो ट्रंप की फैमिली से जुड़ी थी। इसीलिए ट्रंप ने एप्स्टीन को मारे लागो से बैन कर दिया। उसके बाद ट्रंप ने एप्स्टीन से दूरी बना ली। 2019 में जब एप्स्टीन गिरफ्तार हुआ, ट्रंप ने कहा कि मैं उससे 15 साल से नहीं मिला। वो मेरा फैन था, लेकिन मैं उसका नहीं। ट्रंप ने यह भी कहा कि एप्स्टीन को लड़कियां पसंद है, लेकिन वो लीगल एज की हैं या नहीं पता नहीं। लेकिन कई लोग कहते हैं ट्रंप को एप्स्टीन के गलत कामों का पता था, और यही वजह है कि ट्रंप पे एप्स्टीन को लेके क्यों आरोप लगते हैं। वैसे भी ट्रंप पे महिलाओं के खिलाफ कई आरोप हैं। 26 महिलाओं ने ट्रंप पे सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगाया, जिसमें ईजीन कैरल का भी केस है, जहां ट्रंप हारे। लेकिन एप्स्टीन से डायरेक्ट लिंक पे संशय है। एप्स्टीन की विक्टिम्स में से एक वर्जीनिया गिफ्रे ने कहा कि ट्रंप कभी एप्स्टीन के आइलैंड पे नहीं गए और ना ही गलत काम किया। लेकिन हाल ही की रिलीज हुई ईमेल्स और टेप्स पे बड़े आरोप हैं। नवंबर 2025 में रिलीज हुए डॉक्यूमेंट्स में एक ईमेल है, जहां एप्स्टीन ने कहा कि ट्रंप उनके घर में एक विक्टिम के साथ घंटे बिताते थे। एक और ईमेल में एप्स्टीन ने कहा कि ट्रंप उसके ट्रैफिकिंग के बारे में जानता था। लेखक माइकल लुल्फ के टेप्स में एप्स्टीन ने कहा कि ट्रंप अपने दोस्तों की वाइफ्स के साथ सोता था और मेलानिया से पहली बार एप्स्टीन के प्लेन में मिला। आपको बता दें कि ये आरोप ट्रंप को बदनाम करते हैं, लेकिन ट्रंप कहते हैं ये झूठ है। ट्रंप पे एप्स्टीन केस में कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल आरोप लगते रहते हैं क्योंकि वो दोस्त थे। डेमोक्रेट्स कहते हैं कि ट्रंप एप्स्टीन को प्रोटेक्ट कर रहे थे, क्योंकि 2008 की डील में ट्रंप के अटॉर्नी जनरल अलेक्जेंडर अकोस्टा ने एप्स्टीन को हल्की सजा दी। ट्रंप कहते हैं कि उन्होंने एप्स्टीन की जांच में मदद की। 2009 में ट्रंप ने फ्लोरिडा पुलिस को एप्स्टीन के बारे में जानकारी दी, लेकिन कई लोग कहते हैं ट्रंप को पहले से पता था। एक विक्टिम कंचपम जॉनसन ने 2016 में ट्रंप पे आरोप लगाया कि ट्रंप ने एप्स्टीन की पार्टी में उसका रेप किया, लेकिन केस ड्रॉप हो गया। ट्रंप इसे फेक कहते हैं। कुल मिला के आरोप एसोसिएशन से है कि ट्रंप एप्स्टीन के साथ इतने क्लोज थे, तो उन्हें क्यों नहीं पता था कि एप्स्टीन के क्राइम क्या थे। हाल ही में दिसंबर 2025 में हाउस ओवरसाइट कमिटी ने एप्स्टीन के घर से मिली 95,000 से ज़्यादा फोटोज रिसीव की। डेमोक्रेट्स ने पहले 19 फोटो रिलीज की, फिर जो है
70 और इसमें ट्रम्प 4 बार दिखते हैं। पहली फोटोज में ट्रम्प 6 युवा लड़कियों के साथ पोज देते हुए हवाईयन लेई पहने, लड़कियों के चेहरे रिडेक्टेड हैं ताकि उनकी प्राइवेसी बचे। दावा किया जा रहा है कि ये फोटो 1990 की पार्टी लगती है। दूसरी फोटो में ट्रम्प एक ब्लॉन्ड लड़की के साथ हैं। तीसरी ट्रम्प और एप्स्टीन साथ में हैं। चौथी ट्रम्प के नाम वाले कॉन्डोम्स जो मजाक लगते हैं। लेकिन क्या सिर्फ ये 4 नहीं, बाद की रिलीज में और फोटोज आई हैं। कुल मिला के ट्रम्प कई और फोटोज में दिखते हैं, स्टीव बैनन के साथ, बिल क्लिंटन के साथ, वुडी एलन के साथ। लेकिन दोस्तों, क्योंकि ये कुल 95 फोटोज हैं और कुछ ही दिन में रिलीज होने वाली हैं, तो बड़ा सवाल है कि क्या ट्रम्प के और भी फोटो आएंगे, क्योंकि और जिन चर्चित हस्तियों के नाम इस एप्स्टीन कांड से जुड़े हैं उसमें से ज़्यादातर लोगों के किसी बड़े संवैधानिक पद पे नहीं हैं। लेकिन ट्रम्प मौजूदा समय में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और ऐसे में अगर जिन 95,000 फोटो की बात सामने आ रही है, अगर इसमें ट्रम्प की एक फोटो या कहानियां सामने आती हैं तो ट्रम्प का राष्ट्रपति पद खतरे में फंस जाएगा। आपको बता दें कि ट्रम्प के नाम इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि वो पहले भी कई सेक्स के आरोपों में फंसे हैं और एक मामले में तो उनकी करारी हार भी हुई है। आपको बता दें कि जब डेमोक्रेट्स ने इस फाइलों को ओपन किए जाने की मांग की थी तो पहले ट्रम्प ने इसका विरोध किया, बाद में डेमोक्रेट्स और न्यायालय के दबाव में उनको फाइल रिवीजन करने पे दस्तखत करना पड़ा। दावा किया जा रहा है कि 19 दिसंबर को ये फाइल रिलीज होगी। शायद यही वजह है कि ट्रम्प शायद डरते थे कि फाइल से उनका नाम बदनाम होगा, लेकिन अब कानून साइन कर दिया है और सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। कानून कहता है कि डीओजे सब अनक्लासिफाइड रिकॉर्ड्स रिलीज करे। आपको बता दें कि ट्रम्प ने एजी पाम बॉन्ची को क्लिंटन आदि की जांच करने को कहा तो शायद कुछ पार्ट्स होल्ड हो गए, लेकिन अगर फाइल्स में अगर नए सबूत निकले जैसे कि ट्रम्प के बारे में ईमेल या टेप्स, तो ये बात तय है कि ट्रम्प का पॉलिटिकल जो है वो डैमेज हो जाएगा करियर। लेकिन लीगल ट्रम्प पे कोई चार्ज नहीं। हालांकि ट्रम्प कहते हैं कि ये होक्स है, विक्टिम्स को न्याय मिलेगा, लेकिन ट्रम्प फंसेंगे या नहीं ये तो खैर देखने वाली बात होगी। जैसा कि दावा किया जाता है कि साल 1987 से लेकर साल 2004 तक ट्रम्प और एप्स्टीन के बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं और जो 4 फोटो रिलीज हुई हैं वो इसकी मिसाल भी हैं। ऐसे में ट्रम्प और एप्स्टीन के रिश्तों को लेकर के लोगों में शक है कि कहीं जो 2 दिन बाद 95,000 फोटो रिलीज होने वाली हैं उसमें अगर ट्रम्प हुए तो क्या होगा, क्या ट्रम्प की इससे फोटो हो सकती है, और अगर हुई तो क्या फिर वो इस्तीफा देंगे। क्या एप्स्टीन फाइल खुलने के बाद दुनिया भर में बड़ा हंगामा मचने जा रहा है। आप अपनी राय कमेंट में बताइएगा, खबर को लाइक और शेयर करिएगा।